मुगल साम्राज्य अकबर पर आधारित। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम 1558-1603 अकबर की समकालीन थी। ईरान के शाह अब्बास प्रथम 1588-1629 अकबर के समकालीन शासक थे। रूस के जार इवान चतुर्थ वसीलेविच 1530-1584 अकबर के समकालीन थे। अकबर के समकालीन इवान चतुर्थ को इवान द टेरेबल भयावह शासक के नाम से भी जाना जाता था। अकबर के शिक्षक एक ईरानी विद्वान अब्दुल लतीफ थे। अकबर का राज्याभिषेक जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी के रूप में हुआ। बैरम खां 1556-1560 तक अकबर का संरक्षक रहा। बैरम खां बदशाह का निवासी था और उसे खान बाना कहा जाता था। 5 नवंबर 1556 को पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच हुई, जिसमें अकबर की विजय हुई। 1561 में मक्का यात्रा के दौरान मुबारक खां ने बैरम खां की हत्या कर दी। 1562 में अकबर ने हरम दल से स्वयं को पुनर्तः मुक्त किया। 18 जून 1576 को हल्दीघाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ, जिसमें अकबर विजयी रहा। हल्दीघाटी युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह और आसफ खां ने किया। महाराणा प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1597 को हुई। उनके घोड़े का नाम चेतक और हाथी का नाम रामप्रसाद था। अकबर दीन इलाही धर्म का संस्थापक था और वही इसका प्रधान पुरोहित भी था। दीन इलाही स्वीकार करने वाला प्रमुख हिंदू बीरबल महेशदास था। अकबर ने जैन आचार्य हरिविजय सूरी को जगतगुरु की उपाधि दी। अकबर ने दरबार में सूर्योपासना को एक अनुष्ठान के रूप में शुरू किया। अकबर के समय जब्ती प्रणाली प्रचलित थी। टोडरमल ने 1580 में दहसाला बंदोबस्त लागू किया। गुजरात विजय के दौरान अकबर ने पहली बार समुद्र देखा और पुर्तगालियों से संपर्क हुआ। गुजरात अभियान को इतिहासकार स्मिथ ने दुनिया का सबसे तेज सैन्य अभियान कहा है। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुल समद थे। तानसेन अकबर के दरबार के प्रसिद्ध संगीतकार थे। अकबर ने 1561 में मालवा पर विजय प्राप्त कर बाज बहादुर को पराजित किया गया। अकबर ने 1562 में चुनार पर मुगल अधिकार स्थापित हुआ। अकबर ने 1562 में आमिर के राजा भारमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार की। अकबर ने 1562 में मीरता पर अकबर का नियंत्रण स्थापित हुआ। अकबर ने 1564 में गोंडवाना पर विजय प्राप्त कर रानी दुर्गावती पराजित हुई। अकबर ने 1568 में मेवाड़ चित्तौड़ पर अकबर ने विजय प्राप्त की। अकबर ने 1569 में रणथंभौर पर विजय प्राप्त हुई। अकबर ने 1569 में कालिंजर पर अकबर का अधिकार हुआ। अकबर की 1570 में मारवाड़ ने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार की। अकबर की 1570 में जैसलमेर ने स्वेच्छा से मुगलों की अधीनता स्वीकार की। अकबर की 1570 में बीकानेर ने भी स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार की। अकबर ने 1571 में गुजरात पर विजय प्राप्त हुई। अकबर ने 1574-1576 में बिहार और बंगाल पर विजय प्राप्त हुई। 1581 में काबुल पर अकबर का अधिकार हुआ। अकबर ने 1586 में कश्मीर पर विजय प्राप्त हुई। अकबर ने 1592 में उड़ीसा पर विजय प्राप्त हुई। अकबर ने 1593 में सिंध पर विजय प्राप्त हुई। अकबर ने 1595 में बलूचिस्तान पर अधिकार स्थापित हुआ। अकबर ने 1595 में कंधार पर भी विजय प्राप्त हुई। 1581 में काबुल पर विजय प्राप्त हुई, जिसमें मानसिंह और अकबर ने अभियान का नेतृत्व किया। 1586 में कश्मीर पर विजय प्राप्त हुई, जहां यूसुफ याकूब खां को पराजित किया गया और भगवान दास व कासिम खान ने नेतृत्व किया। 1592 में उड़ीसा पर विजय प्राप्त हुई, जिसमें मानसिंह ने अभियान का नेतृत्व किया। 1593 में सिंध पर विजय प्राप्त हुई, जिसका नेतृत्व अब्दुल रहीम खान खाना ने किया। 1595 में बलूचिस्तान पर अधिकार स्थापित हुआ, जिसमें मीर मासूम ने भूमिका निभाई। 1595 में कंधार पर भी विजय प्राप्त हुई, जिसमें शाह बेग पराजित हुआ। दक्षिण भारत विजय पर आधारित 1591 में खानदेश ने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार की। 1599 में दौलताबाद पर मुगल नियंत्रण स्थापित हुआ। 1600 में अहमदनगर पर विजय प्राप्त हुई। 1591 में खानदेश के अली खान ने अकबर की अधीनता स्वेच्छा से स्वीकार की। 1599 में दौलताबाद पर मुगल अधिकार स्थापित हुआ, जिसमें मुराद और अब्दुल रहीम खान खाना प्रमुख सेनापति थे। 1600 में अहमदनगर पर विजय प्राप्त हुई, जिसमें बहादुर शाह और चांद बीवी से संघर्ष हुआ। 1601 में असीरगढ़ पर विजय प्राप्त हुई, जो अकबर का अंतिम सैन्य अभियान था। दक्षिण अभियानों में अबुल फजल और अकबर की महत्वपूर्ण भूमिका रही। अकबर के प्रमुख प्रशासनिक एवं सामाजिक कार्य पर आधारित। अकबर ने 1562 में दास प्रथा का अंत किया गया। अकबर ने 1562 में अकबर हरम दल से मुक्त हुआ। अकबर ने 1563 में तीर्थयात्रा कर समाप्त किया गया। अकबर ने 1564 में जजिया कर समाप्त किया गया। अकबर ने 1571 में फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया गया। अकबर ने 1575 में इबादतखाने की स्थापना की गई। अकबर ने 1578 में इबादतखाने में सभी धर्मों के प्रवेश की अनुमति दी गई। अकबर ने 1582 में मजहर की घोषणा की गई। अकबर ने 1583 में दीन इलाही धर्म की स्थापना की गई। अकबर ने 1585 में इलाही संवत की शुरुआत की गई। बाद में राजधानी लाहौर स्थानांतरित की गई। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार दसवंत और बसावन थे। अकबर के दरबार के प्रमुख संगीतकार तानसेन, बाज बहादुर, बाबा रामदास और बैचू बावरा थे। तानसेन का जन्म 1506 में ग्वालियर के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे था। तानसेन ध्रुपद गायन शैली के महान संगीतकार थे।
तानसेन वीणा वादन में भी निपुण थे। तानसेन की प्रमुख रचनाएं मियां की तोड़ी, मियां का मल्हार, मियां का सारंग और दरबारी कान्हरा थी। अकबर ने तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी। तानसेन अकबर के दरबार में आने से पहले रीवा के राजा रामचंद्र के संरक्षण में थे। तानसेन को अकबर ने कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी। तानसेन अकबर के दरबार में आने से पहले रीवा के राजा रामचंद्र के संरक्षण में थे। तानसेन ध्रुपद शैली के महान संगीतकार थे और वीणा वादन में भी निपुण थे। मियां की तोड़ी, मियां का मल्हार, मियां का सारंग और दरबारी कान्हरा उनकी प्रमुख रचनाएं थी। अकबर के काल में स्वामी हरिदास भी एक महान संगीतज्ञ थे। हरिदास वृंदावन में रहकर भगवान की उपासना करते थे। एक मत के अनुसार हरिदास तानसेन के गुरु थे, जबकि कुछ विद्वान हरिदास एवं तानसेन दोनों को मानसिंह तोमर का शिष्य बतलाते हैं। ये भी प्रचलित है कि हरिदास का गाना सुनने के लिए अकबर को इनकी कुटिया पर जाना पड़ा, क्योंकि इन्होंने अकबर के दरबार में जाने से मना कर दिया था। इनका कहना था कि वे केवल अपने भगवान के लिए ही गाते हैं, दरबार से उनका कोई सरोकार नहीं। हमजानामा मुगल चित्रकला की पहली और सबसे महत्वपूर्ण कृति मानी जाती है। हमजानामा में अमीर हमजा, हजरत मोहम्मद के चाचा, के वीरतापूर्ण कारनामों का चित्रण है। हमजानामा का चित्रण मीर सैयद अली और अब्दुस्मद के नेतृत्व में लगभग 100 चित्रकारों द्वारा किया गया। हमजानामा चित्रकार ग्वालियर, गुजरात, लाहौर, कश्मीर और मालवा से बुलाए गए थे। हमजानामा का कार्य हुमायूं के समय शुरू हुआ और अकबर के काल में पूरा हुआ। हमजानामा पूरा करने में लगभग 15 वर्ष लगे। अंतिम रूप से हमजानामा का चित्रण अब्दुस्मद ने किया। हमजानामा के चित्रों को चित्रपट कहा जाता था। अकबर की शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषता मनसबदारी प्रणाली थी। अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती थे। अकबर की मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 को हुई और उसे सिकंदरा आगरा में दफनाया गया। अकबरकालीन प्रमुख स्थापत्य हुमायूं का मकबरा, आगरा किला, फतेहपुर सीकरी, दीवाने खास, पंचमहल, बुलंद दरवाजा, जोधाबाई महल, इबादत खाना, इलाहाबाद किला आदि। नवरत्न दरबार के 9 रत्न अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, तोडरमल, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खान ए खाना, फकीर अजीजुद्दीन, मुल्ला दो प्याजा। फैजी अबुल फजल का बड़ा भाई था और अकबर का राजकवि था। फैजी ने लीलावती का फारसी अनुवाद किया। अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा और वह दीन इलाही का समर्थक था। अकबर ने भगवान दास को अमीरुल उमरा की उपाधि दी। बीरबल की मृत्यु यूसुफजाई विद्रोह दबाने के दौरान हुई। 1602 में अबुल फजल की हत्या वीर सिंह बुंदेला ने की। स्थापत्य के क्षेत्र में अकबर की महत्वपूर्ण कृतियां हैं दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, आगरा का लाल किला, फतेहपुर सीकरी में शाही महल, दीवाने खास, पंचमहल, बुलंद दरवाजा, जोधाबाई का महल, इबादत खाना, इलाहाबाद का किला और लाहिर का किला। अकबर के दरबार को सुशोभित करने वाले नीरत्न थे 1 अबुल फजल 1551-1602 फैजी 1547-1595 3 तानसेन 4 बीरबल 1528-1583 5 तोडरमल 6 राजा मान सिंह 7 अब्दुल रहीम खान ए खाना 8 फकीर रजीउद्दीन 9 मुल्ला दो प्याजा। अबुल फजल का बड़ा भाई फैजी अकबर के दरबार में राजकवि के पद पर आसीन था। फैजी ने भास्कराचार्य की पुस्तक लीलावती का फारसी में अनुवाद किया। फैजी को फारसी काव्य का मास्टर माना जाता था। अबुल फजल ने अकबरनामा ग्रंथ की रचना की। अबुल फजल दीन इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित था। अकबर ने भगवान दास, आमिर के राजा भारमल के पुत्र को अमीरुल उमरा की उपाधि दी। यूसुफजाई के विद्रोह को दबाने के दौरान बीरबल की हत्या हो गई। 1602 में सलीम जहांगीर के निर्देश पर दक्षिण से आगरा की ओर आ रहे अबुल फजल को रास्ते में वीर सिंह बुंदेला नामक सरदार ने हत्या कर दी। मुगल सम्राट अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की। नकीब खां, अब्दुल कादिर बदाऊनी तथा शेख सुल्तान ने रामायण एवं महाभारत का फारसी अनुवाद किया व महाभारत का नाम रिजमनामा युद्धों की पुस्तक रखा। पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद अबुल फजल ने अनवर ए सादात नाम से तथा मौलाना हुसैन फैज ने यार ए दानिश नाम से किया। हाजी इब्राहिम सरहदी ने अथर्ववेद का, मुल्ला शाह मोहम्मद ने राजतरंगिनी का, अब्दुल रहीम खान खाना ने तुजुके वावरी का तथा फैजी ने लीलावती का फारसी में अनुवाद किया। फैजी ने नल दमयंती सूरदास द्वारा रचित कथा का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम सहेली रखा। भागवत पुराण का अनुवाद फारसी में तोडरमल ने किया। अब्दुल कादिर बदायूनी ने सिंहासन बत्तीसी का अनुवाद फारसी में किया। ज्योतिष के प्रसिद्ध ग्रंथ तजक एवं तुजुक का फारसी में अनुवाद जहान ए जफर नाम से मोहम्मद खां गुजराती ने किया। पंचतंत्र का अरबी भाषा में अनुवाद कलीला व दिमुना कहलाता है। निजामुद्दीन पानीपत ने रामायण के परिशिष्ट के रूप में योग विशिष्ट वेदांतिक दर्शन पर एक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। अकबर ने बीरबल को कविप्रिय एवं नरहरि को महापात्र की उपाधि प्रदान की। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। 4 बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय शुरू हुई। अकबर ने शीरी कलम की उपाधि अब्दुस्मद को एवं जरी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दिया। नोट मुगलों की राजकीय भाषा फारसी थी। अकबर नकारा नगाड़ा नामक वाद्य यंत्र बजाता था। मुगल मुद्रा व्यवस्था की सुव्यवस्थित रूप प्रदान करने का श्रेय अकबर को प्राप्त है। अकबर के एक सिक्के पर कलमे की जगह अल्लाह अकबर जल्ले जलालहू तथा दूसरी ओर टकसाल का नाम अंकित था। अकबर के चांदी के एक अन्य सिक्के के एक भाग पर धनुर्धारी राम और राम के पीछे सीता की प्रतिमाएं अंकित है और ऊपर रामसिंह शब्द अंकित है। अकबर ने असीरगढ़ के विजय की स्मृति में अपने सिक्कों पर बाज की आकृति अंकित करवाई। मुगल साम्राज्य अकबर पर आधारित। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम 1558-1603 अकबर की समकालीन थी। ईरान के शाह अब्बास प्रथम 1588-1629 अकबर के समकालीन शासक थे।
रूस के 4 ईवान चतुर्थ वसीलेविच 1530-1584 अकबर के समकालीन थे। अकबर के समकालीन ईवान चतुर्थ को ईवान द टेरेबल भयावह शासक के नाम से भी जाना जाता था। अकबर के शिक्षक एक ईरानी विद्वान अब्दुल लतीफ थे। अकबर का राज्याभिषेक जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी के रूप में हुआ। बैरम खां 1556-1560 तक अकबर का संरक्षक रहा। बैरम खां बदख्शाह का निवासी था और उसे खाने बाना कहा जाता था। 5 नवंबर 1556 को पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच हुई, जिसमें अकबर की विजय हुई। 1561 में मक्का यात्रा के दौरान मुबारक खां ने बैरम खां की हत्या कर दी। 1562 में अकबर ने हरमदल से स्वयं को पुनर्तः मुक्त किया। 18 जून 1576 को हल्दीघाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ, जिसमें अकबर विजयी रहा। हल्दीघाटी युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह और आसफ खां ने किया। महाराणा प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1597 को हुई। उनके घोड़े का नाम चेतक और हाथी का नाम रामप्रसाद था। अकबर दीन ए इलाही धर्म का संस्थापक था और वही इसका प्रधान पुरोहित भी था। दीन ए इलाही स्वीकार करने वाला प्रमुख हिंदू बीरबल महेशदास था। अकबर ने जैन आचार्य हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी। अकबर ने दरबार में सूर्योपासना को एक अनुष्ठान के रूप में शुरू किया। अकबर के समय जब्ती प्रणाली प्रचलित थी। टोडरमल ने 1580 में दहसाला बंदोबस्त लागू किया। गुजरात विजय के दौरान अकबर ने पहली बार समुद्र देखा और पुर्तगालियों से संपर्क हुआ। गुजरात अभियान को इतिहासकार स्मिथ ने दुनिया का सबसे तेज सैन्य अभियान कहा है। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुल समद थे। तानसेन अकबर के दरबार के प्रसिद्ध संगीतकार थे। अकबर ने 1561 में मालवा पर विजय प्राप्त कर बाज बहादुर को पराजित किया गया। अकबर ने 1562 में चुनार पर मुगल अधिकार स्थापित हुआ। अकबर ने 1562 में आमिर के राजा भारमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार की। अकबर ने 1562 में मीरता पर अकबर का नियंत्रण स्थापित हुआ। अकबर ने 1564 में गोंडवाना पर विजय प्राप्त कर रानी दुर्गावती पराजित हुई। अकबर ने 1568 में मेवाड़ चित्तौड़ पर अकबर ने विजय प्राप्त की। अकबर ने 1569 में रणथंभौर पर विजय प्राप्त हुई। अकबर ने 1569 में कालिंजर पर अकबर का अधिकार हुआ। अकबर की 1570 में मारवाड़ ने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार की। अकबर की 1570 में जैसलमेर ने स्वेच्छा से मुगलों की अधीनता स्वीकार की। अकबर की 1570 में बीकानेर ने भी स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार की। अकबर ने 1571 में गुजरात पर विजय प्राप्त हुई। अकबर ने 1574-1576 में बिहार और बंगाल पर विजय प्राप्त हुई। 1581 में काबुल पर अकबर का अधिकार हुआ। अकबर ने 1586 में कश्मीर पर विजय प्राप्त हुई। अकबर ने 1592 में उड़ीसा पर विजय प्राप्त हुई। अकबर ने 1593 में सिंध पर विजय प्राप्त हुई। अकबर ने 1595 में बलूचिस्तान पर अधिकार स्थापित हुआ। अकबर ने 1595 में कंधार पर भी विजय प्राप्त हुई। 1581 में काबुल पर विजय प्राप्त हुई, जिसमें मानसिंह और अकबर ने अभियान का नेतृत्व किया। 1586 में कश्मीर पर विजय प्राप्त हुई, जहां यूसुफ याकूब खां को पराजित किया गया और भगवान दास व कासिम खान ने नेतृत्व किया। 1592 में उड़ीसा पर विजय प्राप्त हुई, जिसमें मानसिंह ने अभियान का नेतृत्व किया। 1593 में सिंध पर विजय प्राप्त हुई, जिसका नेतृत्व अब्दुल रहीम खान खाना ने किया। 1595 में बलूचिस्तान पर अधिकार स्थापित हुआ, जिसमें मीर मासूम ने भूमिका निभाई। 1595 में कंधार पर भी विजय प्राप्त हुई, जिसमें शाह बेग पराजित हुआ। दक्षिण भारत विजय पर आधारित 1591 में खानदेश ने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार की। 1599 में दौलताबाद पर मुगल नियंत्रण स्थापित हुआ। 1600 में अहमदनगर पर विजय प्राप्त हुई। 1591 में खानदेश के अली खान ने अकबर की अधीनता स्वेच्छा से स्वीकार की। 1599 में दौलताबाद पर मुगल अधिकार स्थापित हुआ, जिसमें मुराद और अब्दुल रहीम खान खाना प्रमुख सेनापति थे। 1600 में अहमदनगर पर विजय प्राप्त हुई, जिसमें बहादुर शाह और चांद बीवी से संघर्ष हुआ। 1601 में असीरगढ़ पर विजय प्राप्त हुई, जो अकबर का अंतिम सैन्य अभियान था। दक्षिण अभियानों में अबुल फजल और अकबर की महत्वपूर्ण भूमिका रही। अकबर के प्रमुख प्रशासनिक एवं सामाजिक कार्य पर आधारित। अकबर ने 1562 में दास प्रथा का अंत किया गया। अकबर ने 1562 में अकबर हरमदल से मुक्त हुआ। अकबर ने 1563 में तीर्थयात्रा कर समाप्त किया गया। अकबर ने 1564 में जजिया कर समाप्त किया गया। अकबर ने 1571 में फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया गया। अकबर ने 1575 में इबादतखाने की स्थापना की गई। अकबर ने 1578 में इबादतखाने में सभी धर्मों के प्रवेश की अनुमति दी गई। अकबर ने 1582 में मजहर की घोषणा की गई। अकबर ने 1583 में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की गई। अकबर ने 1585 में इलाही संवत की शुरुआत की गई। बाद में राजधानी लाहौर स्थानांतरित की गई। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार दसवंत और बसावन थे। अकबर के दरबार के प्रमुख संगीतकार तानसेन, बाज बहादुर, बाबा रामदास और बैजू बावरा थे। तानसेन का जन्म 1506 में ग्वालियर के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे था। तानसेन ध्रुपद गायन शैली के महान संगीतकार थे। तानसेन वीणा वादन में भी निपुण थे। तानसेन की प्रमुख रचनाएं मियाँ की तोड़ी, मियाँ का मल्हार, मियाँ का सारंग और दरबारी कान्हरा थी। अकबर ने तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी। तानसेन अकबर के दरबार में आने से पहले रीवा के राजा रामचंद्र के संरक्षण में थे।
तानसेन को अकबर ने कुंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी। तानसेन अकबर के दरबार में आने से पहले रीवा के राजा रामचंद्र के संरक्षण में थे। तानसेन ध्रुपद शैली के महान संगीतकार थे और वीणा वादन में भी निपुण थे। मियाँ की तोड़ी, मियाँ का मल्हार, मियाँ का सारंग और दरबारी कान्हरा उनकी प्रमुख रचनाएं थीं। अकबर के काल में स्वामी हरिदास भी एक महान संगीतज्ञ थे। हरिदास वृंदावन में रहकर भगवान की उपासना करते थे। एक मत के अनुसार हरिदास तानसेन के गुरु थे, जबकि कुछ विद्वान हरिदास एवं तानसेन दोनों को मानसिंह तोमर का शिष्य बतलाते हैं। ये भी प्रचलित है कि हरिदास का गाना सुनने के लिए अकबर को इनकी कुटिया पर जाना पड़ा, क्योंकि इन्होंने अकबर के दरबार में जाने से मना कर दिया था। इनका कहना था कि वे केवल अपने भगवान के लिए ही गाते हैं, दरबार से उनका कोई सरोकार नहीं। हमजानामा मुगल चित्रकला की पहली और सबसे महत्वपूर्ण कृति मानी जाती है। हमजानामा में अमीर हमजा, हजरत मोहम्मद के चाचा, के वीरतापूर्ण कारनामों का चित्रण है। हमजानामा का चित्रण मीर सैयद अली और अब्दुस्मद के नेतृत्व में लगभग 100 चित्रकारों द्वारा किया गया। हमजानामा चित्रकार ग्वालियर, गुजरात, लाहौर, कश्मीर और मालवा से बुलाए गए थे। हमजानामा का कार्य हुमायूं के समय शुरू हुआ और अकबर के काल में पूरा हुआ। हमजानामा पूरा करने में लगभग 15 वर्ष लगे। अंतिम रूप से हमजानामा का चित्रण अब्दुस्मद ने किया। हमजानामा के चित्रों को चित्रपट कहा जाता था। अकबर की शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषता मनसबदारी प्रणाली थी। अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती थे। अकबर की मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 को हुई और उसे सिकंदरा आगरा में दफनाया गया। अकबरकालीन प्रमुख स्थापत्य हुमायूं का मकबरा, आगरा किला, फतेहपुर सीकरी, दीवाने खास, पंचमहल, बुलंद दरवाजा, जोधाबाई महल, इबादत खाना, इलाहाबाद किला आदि। नवरत्न दरबार के 9 रत्न अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, तोडरमल, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खान ए खाना, फकीर अजीजुद्दीन, मुल्ला दो प्याजा। फैजी अबुल फजल का बड़ा भाई था और अकबर का राजकवि था। फैजी ने लीलावती का फारसी अनुवाद किया। अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा और वह दीन इलाही का समर्थक था। अकबर ने भगवान दास को अमीरुल उमरा की उपाधि दी। बीरबल की मृत्यु यूसुफजाई विद्रोह दबाने के दौरान हुई। 1602 में अबुल फजल की हत्या वीर सिंह बुंदेला ने की। स्थापत्यकला के क्षेत्र में अकबर की महत्वपूर्ण कृतियां हैं दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, आगरा का लाल किला, फतेहपुर सीकरी में शाही महल, दीवाने खास, पंचमहल, बुलंद दरवाजा, जोधाबाई का महल, इबादत खाना, इलाहाबाद का किला और लाहिर का किला। अकबर के दरबार को सुशोभित करने वाले नीरत्न थे 1 अबुल फजल 1551-1602 फैजी 1547-1595 3 तानसेन 4 बीरबल 1528-1583 5 तोडरमल 6 राजा मान सिंह 7 अब्दुल रहीम खान ए खाना 8 फकीर रजीउद्दीन 9 मुल्ला दो प्याजा। अबुल फजल का बड़ा भाई फैजी अकबर के दरबार में राजकवि के पद पर आसीन था। फैजी ने भास्कराचार्य की पुस्तक लीलावती का फारसी में अनुवाद किया। फैजी को फारसी काव्य का मास्टर माना जाता था। अबुल फजल ने अकबरनामा ग्रंथ की रचना की। अबुल फजल दीन इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित था। अकबर ने भगवान दास, आमिर के राजा भारमल के पुत्र, को अमीरुल उमरा की उपाधि दी। यूसुफजाई के विद्रोह को दबाने के दौरान बीरबल की हत्या हो गई। 1602 में सलीम जहांगीर के निर्देश पर दक्षिण से आगरा की ओर आ रहे अबुल फजल को रास्ते में वीर सिंह बुंदेला नामक सरदार ने हत्या कर दी। मुगल सम्राट अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की। नकीब खां, अब्दुल कादिर बदाऊनी तथा शेख सुल्तान ने रामायण एवं महाभारत का फारसी अनुवाद किया व महाभारत का नाम रिजमनामा युद्धों की पुस्तक रखा। पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद अबुल फजल ने अनवर ए सादात नाम से तथा मौलाना हुसैन फैज ने यार ए दानिश नाम से किया। हाजी इब्राहिम सरहदी ने अथर्ववेद का, मुल्ला शाह मोहम्मद ने राजतरंगिनी का, अब्दुल रहीम खान खाना ने तुजुके वावरी का तथा फैजी ने लीलावती का फारसी में अनुवाद किया। फैजी ने नल दमयंती सूरदास द्वारा रचित कथा का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम सहेली रखा। भागवत पुराण का अनुवाद फारसी में तोडरमल ने किया। अब्दुल कादिर बदायूनी ने सिंहासन बत्तीसी का अनुवाद फारसी में किया। ज्योतिष के प्रसिद्ध ग्रंथ तजक एवं तुजुक का फारसी में अनुवाद जहान ए जफर नाम से मोहम्मद खां गुजराती ने किया। पंचतंत्र का अरबी भाषा में अनुवाद कलीला व दिमुना कहलाता है। निजामुद्दीन पानीपत ने रामायण के परिशिष्ट के रूप में योग विशिष्ट वेदांतिक दर्शन पर एक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। अकबर ने बीरबल को कविप्रिय एवं नरहरि को महापात्र की उपाधि प्रदान की। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। 4 बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय शुरू हुई। अकबर ने शीरी कलम की उपाधि अब्दुस्मद को एवं जरी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दिया। नोट मुगलों की राजकीय भाषा फारसी थी। अकबर नकारा नगाड़ा नामक वाद्य यंत्र बजाता था। मुगल मुद्रा व्यवस्था की सुव्यवस्थित रूप प्रदान करने का श्रेय अकबर को प्राप्त है। अकबर के एक सिक्के पर कलमे की जगह अल्लाहु अकबर जल्ले जलालहू तथा दूसरी ओर टकसाल का नाम अंकित था। अकबर के चांदी के एक अन्य सिक्के के एक भाग पर धनुर्धारी राम और राम के पीछे सीता की प्रतिमाएं अंकित है और ऊपर रामसिंह शब्द अंकित है। अकबर ने असीरगढ़ के विजय की स्मृति में अपने सिक्कों पर बाज की आकृति अंकित करवाई।